नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, ऐश सर ही निर्धारित करेंगे, ना मैं ना कोई और। उसके साथ साथ कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं, सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि शटर उठाया और दुकान खुल गई, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्मेलिटीज है, तो उन सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना है। चेकअप, ये वह तमाम सारी चीजें, और बहुत कुछ बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छा आने वाला है, जिसकी हम आप कल्पना शायद नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ काफी लोगों को शायद मेरी वीडियो बकवास भी लगती है, और काफी लोग इससे कुछ सीखते भी हैं। पहले हम बात करेंगे बकवास की। जिन लोगों को बकवास लगती है, तो बकवास अगर लग रही है तो मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है। दूसरी चीज ये कि हम चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे इंडिया के फाउंडर्स हैं, वो हिम्मत ना हारे। मैंने कल एक मूवी देखी। मूवी तो मैंने पहले भी देखी थी वो, लेकिन मैंने कल से उसको फिर से एक बार और देखा, थोड़ा सी बड़ी स्क्रीन पर देखा। वो करीबन 2-3 साल पुरानी मूवी है। आप लोग को एमएक्स प्लेयर पर भी मिल जाएगी। मूवी का नाम है उड़ान। ये तमिल मूवी है। सूर उसमें हीरो है, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज देती है ये मूवी, बहुत अच्छा। एमएक्स प्लेयर आपके मोबाइल में ही रहता है, उसमें आप उड़ान लिख दीजिए। उड़ान और पिक्चर को 2-2.5 घंटे की है, लेकिन शुरू से देखिए, और यह नहीं कि फटाफट बढ़ा के देखेंगे तो पूरा फिर मामला ही गड़बड़ा जाएगा। उसको देखिए, उसमें सेम 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 टू सेम हम फाउंडर्स की ही समझ लो कहानी है वो। जिस तरीके से परेशान किया गया है, जिस तरीके से हम परेशान हुए हैं, जिस तरीके से हम लोगों पर लोग ताने दिए हैं, कमेंट्स किए हैं, मजाक उड़ाया गया है। लोग दुश्मन ऐसे होते हैं कि जुबान से बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, पर दिल में उनके लिए हमारे लिए जहर होता है। यानी कि हमारे ओना पसिव के लिए भी और हमारे लिए भी। उसमें बिजनेस बिजनेस दिखलाया गया है। अब बिजनेस में किस तरीके से लोग एक दूसरे को फेल करते हैं, उसको काटने की कोशिश करते हैं, फेल करने की कोशिश करते हैं कि अगर यह आ जाएगा मार्केट में तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा कंपीट हो जाएगा। सेम मामला यहां भी है। बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में पहले से, पर अगर ऑनअप सिव आ गई तो समझ गए ना आप, मामला यही है। उसके साथ साथ मकसद यही है कि हमारे लोग, हमारे अपने भारत इंडिया के लोग, वो किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, उनको परेशान ना हो। खासकर तो हमारे जो छोटे छोटे बिजनेस वाले, यानी कि रिक्शा चलाने वाले, पंचर बनाने वाले, पान बेचने वाले, या तमाम इस तरीके के जो छोटे छोटे वाले हैं, बिल्कुल जो दिन भर में 500 कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर वह ऑन पसिव में अपना भविष्य बेहतर करने आए हैं। भविष्य इसलिए बेहतर करने आए हैं कि उनके पिताजी ने या उन्होंने जो मेहनत करी है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, या जो परेशानियों से वो झेल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी आगे की जो पीढ़ी है वो इस तरीके से ना परेशान हो। जो चीजें वो झेल लें, आगे वाली पीढ़ी ना झेलें। यानी कि कहां तो यह जाए सीधा सीधा कि वह जो फाउंडर्स अभी हैं, अभी यह उनके पुश्त के आखिरी बंदे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है इसके बाद किसी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इसके लिए जो अनपैसिव करेगी सो करेगी। लेकिन क्या हम अपना हाथ पैर नहीं मार सकते? क्या हम अपनी कंपनी के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या हम अपनी कंपनी के बेहतर चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल। अनपैसिव आगे बढ़ेगी तो हम बढ़ेंगे। हम उसके यूजर नहीं, हम फाउंडर हैं, हम हिस्सा हैं उसके। बोलते हैं ना, पार्ट ऑफ अनपैसिव। बोलने से नहीं होगा, करके दिखलाना पड़ेगा। पर यह है कि अभी वक्त नहीं है दिखलाने का, कमर्शियल होने दीजिए। उसके बाद जब सारी चीजें मैदान में आएगी तो उसी तरीके से करना है। पर तैयारियां अभी चल रही हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस वक्त ऐश सर हम लोगों को रिचार्ज कर रहे हैं, रिसेट कर रहे हैं। जो हम लोग डाउन हो गए थे, चलते 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 बिल्कुल मतलब एकदम नाउद भी कह सकते हैं, उदास भी कह सकते हैं, है ना? इस तरीके से बिल्कुल से ढीले पड़ गए थे। हम लोगों को ऐश सर रिस्ट कर रहे हैं, फिर से चालू कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, रिस्टार्ट का मतलब तो मैं भी चाहता हूं यार, कोई भी बंदा ऐसा ना सोचे, और ना ही वह दुखी हो, क्योंकि वह सफल है। और जिन लोगों को पसंद है, वीडियो हमारी अच्छी लगती है, तो वो उसका फायदा भी उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, उतना अच्छी मतलब उनकी इंग्लिश भी नहीं है, और उतने वह टेक्निकल भी नहीं है। पर यह है कि पहले हम उस पर प्रैक्टिकल खुद करते हैं, फिर अपनी वीडियो जरिए से उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आप इसको ऐसे से ऐसे कर लीजिए, और वह काम भी कर लेते हैं।
वह सफल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जब मैं नहीं, हम कोई 17 से, कोई 18 से, कोई 19 से, सॉरी 17 निकल गया, 18 से 19, 20, 21, 22 से हम लोग इसमें हैं, क्योंकि अलग अलग साल में लोग आए हैं ना। तो जब हम इसमें हैं इतने सालों से, और जब हम आए तब भी बोला गया कि बस कंपनी एलची होने वाली है। जो हकीकत है मैं वह बता रहा हूं, उसमें लाई छिपी की बात नहीं है। तब भी यही बताया गया कि बस एलची होने वाली है, आ जाओ। और आज भी यही है कि कंपनी एलची होने वाली है, लेकिन अब कोई आ नहीं सकता। ये भी एक पॉइंट है। हम जब इतना लंबा सफर तय कर सकते हैं तो अब थोड़ा सफर बचा है, और वह सफर नहीं है। हम लोग मान के चलिए शहर के बॉर्डर पर हैं, शहर के बीच अभी नहीं पहुंचे हैं। बस ऐसा मान लो आप। अब यहां से हम वापस लौट जाएं तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बहुत सारे लोग मन ही मन बहुत उदास हैं। मेरा पैसा वापस दिलवा दीजिए, मेरा ये करवा दीजिए। काफी लोगों ने अभी किया था, करीब 15 से 20 दिन, 1 महीने पहले फोन। मैंने उनको समझाया, बताया। हमने कहा थोड़ा जब इतना हो गया थोड़ा सा और परेशान मत हो। तो उनकी हिम्मत आई, और हमको इस बात की खुशी मिलती है कि हम थोड़ा सा हिम्मत नहीं हारने देते, अपनी वीडियो के जरिए से भी और वैसे भी। तो कुल मिलाकर यह है कि हिम्मत नहीं हारना है। जो मेहनत करता है, जो इंतजार करता है, जो सब्र करता है, उसी को सफलता मिलती है। सफलता ऐसे नहीं है रखी हुई, बस गाय गप्प से ले लिया नहीं, उसके लिए काफी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और यही समझ लीजिए, हमारी जो समय दे रहे हैं यही कुर्बानियां हैं। बहुत बड़ा ना हमारा अमाउंट लगा है, ना आपका बुरा ना लगे। भाई, जिन लोगों ने 15 आईडी ले रखी है, 20 आईडी उनका तो लगा होगा, लेकिन जिन्होंने 1-2 ले रखा है, आईडी उतना ज्यादा नहीं है। और ऐश सर ने पहले भी बोला था कि एक ही आईडी इनफ है, बहुत है। वो तो हमने 2, 3, 4, 6, 10 तो अपने इसलिए कि भाई पैसा तेजी से आए और ज्यादा आए, बस और कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि मामला बिल्कुल कुल अन करीब है। अब हम लोगों को रीस्टार्ट कर रहे हैं ऐश सर। हम सभी लोग रिस्ट हो जाए, क्योंकि अब इंडिया में धीरे धीरे करके अब जो छोटे छोटे वेबिनार्स हुआ करते थे, मीटिंग हुआ करती थी, वह भी चालू हो गई। मैं भी गया था कल मैं भी ओपी डायमंड वेबिनार था। मैं गया था आधे पौने घंटे, 1 घंटे के लिए। तो कुल मिलाकर के सब बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं, और जो लोग ढीले पड़े हुए थे वह लोग बिल्कुल टाइट हो जाइए। मामला मैंने बताया अन करीब है, डेट नहीं है। डेट अगर आपको कोई बता रहा है तो समझ लीजिए सरासर आपसे झूठ बोल रहा है। कोई डेट नहीं है, बिल्कुल कोई डेट कहीं से भी नहीं है। यह चीज पॉपअप के जरिए से हमको ऐश सर ही बताएंगे, या तो वेबिनार करके बताएंगे, पर ऐश सर ही बताएंगे। बाकी दूसरा कोई अभी नहीं बता पाएगा। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, या उनका मन हो वह लीडर्स लोगों को बता दें। वह दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।